नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसी बाहिम्मत नौरीन नुसरत साहिबा मौजूद है जो अपने खावंद के इंतकाल के बाद दो नौकरियां करने पर मजबूर हो गई। भाई ने जब मुझे सिखाई थी बाइक तो उन्होंने मुझे कहा था कि अब तुम बाइक चलाओगी और हमारा नाम ख़राब करोगी। मुझे 4 साल हो गए हैं पोलियो डिपार्टमेंट में, डेंगू डिपार्टमेंट में, और साथ में जो है सेकंड टाइम अपना काम कर रही हूँ। हस्बैंड के होते हुए तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इक्वल थी, हम लोग बराबर मिल के कर लेते थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद जो है वो सारी जिम्मेदारियाँ मेरे सर पे आ गई। ये आप पोलियो वर्कर आप काम कर रही है, शाम को आपने ये स्टॉल लगाया हुआ है, ये कैसे ख्याल आया कि मुझे ये भी काम साथ साथ करना चाहिए? मैं शाही किले में जब सिक्योरिटी में जॉब कर रही थी तो उस टाइम जो है मैंने अंदर मेहंदी का काम शुरू किया था, स्टैम्प वाली मेहंदी का। तो ये बताइएगा कि चावल के दाने पर कैलीग्राफी करना, ये हुनर कैसे आया आपने? बस वो अंदर बच्चे बनाते थे, जैसे मैंने आपको बताया शाही किले के सामने, तो उसको देखा और एक दफ़ा ही मेरे ख्याल में मैंने रिपीट किया है और दूसरी दफ़ा मैंने कस्टमर को बना के दिया। मेरे नज़दीक मुझे तो शौहर मिल जाएंगे, मेरे बच्चों को बाप नहीं मिलना। मेरा थोड़ा सा मेडिकल मसला है घुटनों का और हील्स का, पैरों की हील्स का, तो जिसकी वजह से मेरे लिए फील्ड का काम थोड़ा मुश्किल हो गया है। अगर कोई इदारा मुझे ऑफिशियल जॉब में एडजस्ट कर ले तो मेरे बच्चों के लिए मैं एक हलाल और वसी रिस्क जो है वो कमा सकती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़ाहद हसन। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसी बाहिम्मत नौरीन नुसरत साहिबा मौजूद है जो अपने खावंद के इंतकाल के बाद दो नौकरियां करने पर मजबूर हो गई। सुबह बाइक पर पूरे लाहौर पर पोलियो वर्कर काम करती है और शाम को अपना स्टॉल लगाती है और चावल के दाने पर कैलीग्राफी करती है। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नौरीन मैम, मुझे ये बताइएगा कि आप चावल के दाने पे कैलीग्राफी करती है, स्टॉल लगाया है शाम को, फर्स्ट टाइम आप पोलियो वर्कर है, पूरे लाहौर पे बाइक पे आप फिरती है, कब ये शुरू हुआ सिलसिला? सिलसिला तो शादी से पहले स्टार्ट हो गया था। जब मैट्रिक के पेपर दिए थे तब से टीचिंग शुरू कर दी थी, फिर शादी हो गई, शादी के बाद कुछ 6 महीने का गैप आया है, उसके बाद दोबारा स्कूल ज्वाइन कर लिया। मैट्रिक की 4 क्लासेस जो हैं वो टीच की हैं यहाँ पे लाहौर में हमारे स्कूल में ही, और मैट्रिक के स्टूडेंट्स को निकाला है। माशाल्लाह स्टूडेंट्स अब आपसे भी ज़्यादा बड़े हैं जिनको मैंने पढ़ाया था। तो उसके बाद फिर सिक्योरिटी में जॉब की, किंग एडवर्ड में तकरीबन 4 साल काम किया है, जीपीओ में किया है और शाही किले में किया है एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, लेकिन वो प्राइवेट जॉब थी। और फिर हेल्थ डिपार्टमेंट में आने का चांस मिला तो हेल्थ डिपार्टमेंट में आ गई, लेकिन ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे है, परमानेंट जॉब नहीं है मेरी। लेकिन यहाँ पे मुझे 4 साल हो गए हैं पोलियो डिपार्टमेंट में, डेंगू डिपार्टमेंट में, और साथ में जो है सेकंड टाइम अपना काम कर रही हूँ। हस्बैंड के होते हुए तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इक्वल थी, हम लोग बराबर मिल के कर लेते थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद जो है वो सारी जिम्मेदारियाँ मेरे सर पे आ गई। बच्चे हैं 2, घर है, रेंट पे है, और बाकी सारे ज़िंदगी के मामलात हैं, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। बेहतर हो गया। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि बाइक आपने नौकरी के लिए सीखी या फिर पहले आपको शौक था बाइक सीखने का? अच्छा, बाइक तो खैर मैं शौक़ तो शुरू से ही था, जैसे आजकल हमारी छोटी छोटी बच्चियों को भी शौक़ है। मैं देखती हूँ अक्सर, क्योंकि रास्ते में भी रोक के पूछती हैं कि आंटी हमें बाइक सिखा दें। काफ़ी फीमेल्स ने भी कहा है कि हमें सिखा दें, तो शौक़ तो था, लेकिन 2016 में ख़्याल आया कि मुझे इसकी अशद ज़रूरत है। एक तो ये है कि हस्बैंड बीमार रहते थे, तो उनको लेके आना, लेके जाना, और उसके अलावा अपनी ड्यूटी के मामलात, घर के मामलात, तो इस वजह से जो है वो बाइक सीखी। लेकिन भाई की बात मुझे अभी भी याद है, भाई ने जब मुझे सिखाई थी बाइक तो उन्होंने मुझे कहा था कि अब तुम बाइक चलाओगी और हमारा नाम ख़राब करोगी। मुझे ये बताइएगा कि हस्बैंड को क्या बीमारी थी, क्या मसला था उनको? वो अक्सर ही बीमार रहते थे, पता नहीं कोई उनको फ़िज़िकल इशू था जिसकी वजह से उनके ऑपरेशन वगैरह भी हुए थे। तो जब उनकी डेथ हुई वो हार्ट अटैक की वजह से हुई, वो कॉल डॉक्टर्स के। मुझे ये बताइएगा कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं, एक जो है वो 2 क्लास में है और दूसरा पीजी में है। क्या बात है। अच्छा, ये आप पोलियो वर्कर आप काम कर रही है, शाम को आपने ये स्टॉल लगाया हुआ है, ये कैसे ख्याल आया कि मुझे ये भी काम साथ साथ करना चाहिए? मैं शाही किले में जब सिक्योरिटी में जॉब कर रही थी तो उस टाइम जो है मैंने अंदर मेहंदी का काम शुरू किया था, स्टैम्प वाली मेहंदी का। तो उसके बाद वहाँ पे देखा कि बच्चे चावल के दाने पे नाम भी लिखते थे, तो यहाँ से फूड स्ट्रीट से अक्सर मेरा गुज़र होता था, गुज़र फूड स्ट्रीट से होता था, तो मैंने सोचा कि मुझे जो है यहाँ पर कम से कम बाइज़्ज़त नौकरी के लिए यहाँ पर मुझे जो है रोज़गार कमाना चाहिए। मैंने स्टॉल के लिए एप्लीकेशन दी। मैं फूड स्ट्रीट वालों की भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी एप्लीकेशन पे अमल दरामद किया, मुझे जगह दी, और यहाँ से मैं बच्चों के लिए हलाल रिज़्क कमा रही हूँ। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि चावल के दाने पर कैलीग्राफी करना, ये हुनर कैसे आया आप में? बस वो अंदर बच्चे बनाते थे, जैसे मैंने आपको बताया शाही किले के सामने, तो उसको देखा और एक दफ़ा
दफ़ा ही मेरे ख्याल में मैंने रिपीट किया है और दूसरी दफ़ा मैंने कस्टमर को बना के दिया। क्या बात है, मुश्किलात नहीं आई? मुश्किलात इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं एजुकेटेड थी। एक बंदा जब पढ़ा लिखा होता है और उसके साथ आपको शौक़ होता है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका शौक़, जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट लेके काम करते हो वो चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं होती। सही हो गया। मुझे ये बताइएगा कि खावंद के इंतकाल के बाद बच्चों की कफ़ालत करना, आप उनकी माँ तो है बट एक बाप बनकर भी बच्चों की कफ़ालत करना बहुत मुश्किल मरहला होता है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए जो शादीशुदा होती हैं। तो कभी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा? क्रिटिसिज्म का निशाना नहीं आप बनी? लोगों ने कहा हो कि अपना घर बसाओ, आगे अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखो, अपनी मज़ीद आने वाली ज़िंदगी देखो? जी बिल्कुल ऐसे हुआ है काफ़ी दफ़ा। थक चूर के इंसान जो है वो बस करने के उसमें आ जाता है, लेकिन मेरे अल्लाह पाक की मेरे ऊपर ख़ास मेहरबानी है, उसने मुझे हिम्मत दी हुई है और मैं कोशिश में लगी हुई हूँ। लोग भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, फैमिली भी चाहती है, अक्सर कुलीग्स भी चाहते हैं कि मुझे आगे शादी कर लेनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी को जो है वो बेहतर बना लेना चाहिए, लेकिन मेरे नज़दीक मुझे तो शौहर मिल जाएगा, मेरे बच्चों का बाप नहीं मिलना। यहाँ पे आजकल जो हालात हैं, सके बाप जो हैं वो बच्चों की परवरिश के लिए ख़वातीन को तंग करते हैं, तो यहाँ पे दूसरा आगे क्या करेगा। क्या बात है। मुझे ये बताइएगा, गुज़र बसर आपका हो जाते, अच्छा कमा लेती हैं स्टॉल से आप? जी बस ऐसे ही है, कुछ मामलात चल रहे हैं। अब जैसे 2 महीने से हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ ना, तो 2 महीने से सैलरी पेंडिंग में है। अब इधर से उठा उधर से उठा मामलात कर रहे हैं, अब जब आएगी फिर उतार दिए जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई मर्द आपके पास आता है, आपसे अपनी शादी का ख्वाहिशात का इज़हार करता है और कहता है कि मैं आपके बच्चों को बाप का प्यार दूंगा, बाप का नाम दूंगा, फिर आप क्या करेंगे? कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। ये तो बाद की बात है, पहले तो मैं उसको देखूंगी, क्योंकि देखिए अब मैं हकीकत पसंद हूँ, अब मैं रियलिटी में रह रही हूँ, अब मैं ख्वाबों की दुनिया में ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। अब मुझे ये देखना है कि आया वो मर्द सच्चा है भी या नहीं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है, उसके बाद देखेंगे अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा चांस मिला, मुझे काबिल भरोसा मर्द मिला, तो मैं हो सकता है स्टेप उठा लूँ, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। बेहतर हो गया। मुझे ये बताइएगा कि ये स्टॉल आप जो लगाती है, मेहंदी लगाती है, कितना कमा लेती हैं? घर चल रहा है। जो जॉब है उसके मामलात से किराया निकल जाता है, बिल निकल जाते हैं, कोई लोन वगैरह पकड़ा हुआ है उसकी किस्तें निकल जाती हैं, और यहाँ से जो है वो घर चल रहा है। अल्लाह पाक मेरी बहन को मज़ीद कामयाबी दे, तरक्की दे। मुझे नौरीन मैम ये बताइएगा, बच्चों की फ़ीस, घर के ज़ाहिर अखराजात से होते हैं, राशन पानी दवाई दारू पे ऑब्वियसली ज़िंदगी के साथ साथ सब मामला चलते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि क्रिटिसिज्म का भी आप निशाना बनी है, लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप ख़ास तौर पर हमारे माशरे की ख़वातीन को क्या कहना चाहेंगे? वो लोग जो ज़र्रा सी भी मुश्किलात अपनी ज़िंदगी में देखते हैं तो वो मायूस हो जाते हैं, और आप एक ऐसी बाहिम्मत है, आपने माँ तो बनी है मगर आप बाप बनकर भी अपने बच्चों की कफ़ालत कर रही हैं और 2-2 नौकरियाँ कर रही हैं। उन लोगों को ख़ास तौर पर क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? मैं ऐसी ख़वातीन जो घर से बाहर निकलना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, जो बेवा हो गई हैं, जो तलाक़ याफ्ता हैं, जो माँ बाप के घर में बैठी हैं और अच्छे प्रपोज़ल नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत मुश्किल है आजकल अच्छे प्रपोज़ल मिलना, तो उन लेडीज़ से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप हिम्मत करें, आप अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए जीना सीखें, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम खुद को खुश रखना है। जब आप अपने दिल की ख्वाहिश को एक लिमिट में रह के, अपनी जैसे एक बंदे की ख्वाहिश है कि मुझे जो है डॉक्टर बनना है, किसी फीमेल की ख्वाहिश है मुझे डॉक्टर बनना है, तो अपनी लिमिटेशन का ध्यान रखते हुए, क्योंकि इस्लाम ने हम पर हदूद व पाबंदियाँ लगाई हैं, आपको उसको भी देखना है। लेकिन इस्लाम ने ये नहीं कहा कि आप डर के मारे या लोगों के बातों के मारे आप जो है वो भूखे मर जाएं। अपने आप के लिए निकलें, अपने आप के लिए स्टेप उठाएं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, सिर्फ हिम्मत करने की बात है। आप एक कदम उठाएंगी, अल्लाह पाक आपके लिए 10 दरवाजे खोलेगा। क्या बात है, बड़ी प्यारी बात किया नौरीन मैम। मुझे लास्ट में ये बताइएगा, गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी हमारे इस मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा है, आप इस माशरे की बेटी है, बहन है, माँ है, आपका भी हमारे माशरे पे उतना ही हक बनता है जितना हमारे हुक्मरानों का हक है। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को आप? बस गवर्नमेंट के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही पैगाम है कि मेरा थोड़ा सा मेडिकल मसला है घुटनों का और हील्स का, पैरों की हील्स का, तो जिसकी वजह से मेरे लिए फ़ील्ड का काम थोड़ा मुश्किल हो गया है। अगर
कोई इदारा मुझे ऑफिशियल जॉब में एडजस्ट कर ले तो मेरे बच्चों के लिए मैं एक हलाल और वसी रिस्क जो है वो कमा सकती हूँ। मैं एक बात और करना चाह रही हूँ, जहाँ आपने पूछा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हवाले से, तो मेरी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो ऑनर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैंने एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइज़र वहाँ पे 5 साल काम किया है, तो मुझे सिक्योरिटी की जॉब भी चलेगी, लेकिन मुझे वहाँ पर जो है एडजस्ट कर लिया जाए ताकि पुरसकून माहौल में 4 दीवारी के अंदर मैं इज़्ज़त से रिस्क कमा सकूँ। जी तो नाजरीन, आज मेरे साथ बाहिम्मत खातून मौजूद है जिनका नाम नौरीन नुसरत है। नाजरीन, इनकी गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई। इनकी गवर्नमेंट से एक दरख्वास्त भी है कि मुझे मेडिकल कुछ इशू है और लिहाजा मैं आपसे कोई सदका या कोई ऐसी भीख नहीं मांग रही, मैं सिर्फ ये आपसे कहती हूँ कि मुझे अच्छे इदारे में कोई बैठने वाली नौकरी मिल जाए ताकि मैं फील्ड वर्क से थोड़ा सा मुझे रेस्ट मिल जाए। नाजरीन, अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।